Hello, welcome to the Best Academy of Science Nagpur. Up to previous video we have discussed about electrochemistry और electrochemistry का हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज फ्यूल सेल कि फ्यूल सेल क्या होते हैं। तो फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है सर, उसके लिए मुझे थोड़ा सा अगर गैल्वेनिक सेल की अगर बात करते हो सर, डेफिनेटली हम गैल्वेनिक सेल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, आप लोग दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखते थे और एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते थे। होता क्या था, एक इलेक्ट्रोड पर होता था ऑक्सीडेशन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर होता था रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियस होती थी और उसी को आप लोग कहते थे रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन जब होती थी तो सर इस इलेक्ट्रोड का कुछ तो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और इस इलेक्ट्रोड का भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और बाद में आप निकालते थे दोनों की मदद से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लो, नहीं तो फिर नहीं लेना है तो मतलब सर यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड का कोई तो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का कोई तो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप ईएमएफ ऑफ सेल निकालते थे ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। और इस फॉर्मूले से आप लोग देखते थे कि ई सेल इज पॉजिटिव वैल्यू। सो सर ई सेल पॉजिटिव वैल्यू मतलब ईएमएफ ऑफ सेल ये पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? सो डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। सो गैल्वेनिक सेल्स में क्या हो रहा था कि रेडॉक्स रिएक्शन की बदौलत कुछ ईएमएफ जनरेट होता था और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऐसा हम लोग कहते थे। सर फ्यूल सेल में भी ऐसे ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी? सो कंबशन टाइप की। सो कोई फ्यूल लेंगे हम लोग, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया या फिर मिथिल अल्कोहल मिथेनॉल अगर हो गया, तो दीज आर द फ्यूल्स। और जब इसको ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद सर जो कुछ भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है सो कंबशन टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन की वजह से सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो इलेक्ट्रिसिटी will be generated when the combustion type of redox reaction is carried out। तो यही एनालॉजी को माइंड में रख के हम लोगों ने फ्यूल सेल को डिजाइन किया। फ्यूल सेल में एक हम लोग एक तो फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस या फिर मिथेनॉल CH3OH, और दूसरा लेंगे हम लोग ऑक्सीजन गैस एंड दैट ऑक्सीजन गैस विल बी एज ऑक्सीडेंट, जो उसका ऑक्सीडेशन करवाने का काम करेगा। सो कहने का मतलब ऐसा है कि फ्यूल सेल ये ऐसे सेल है जिसमें कंबशन टाइप रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और इन फ्यूल सेल में हम लोग लेते हैं फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन या मिथेनॉल और ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीडेंट के तौर पर। तो ये फ्यूल सेल के बारे में। तो यहाँ पर जो हमें एक फ्यूल सेल पढ़ना है जिसको आप लोग कहोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका मतलब फ्यूल के तौर पर मुझे लेना है हाइड्रोजन और मुझे लेना है ऑक्सीडेंट के तौर पर ऑक्सीजन। सो वी हैव टू डिस्कस हियर द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैंने हॉट एक्वस KOH लिया और वो हॉट एक्वस KOH काम करता है इलेक्ट्रोलाइट का। सो इलेक्ट्रोलाइट हॉट एक्वस KOH इज यूज्ड, और इस इलेक्ट्रोलाइट में मैंने दो इलेक्ट्रोड डिप किया कार्बन के मतलब ग्रेफाइट के पोरस रॉड मैंने डिप किया जिसमें प्लेटिनम थोड़ा सा मिला हुआ है और वो प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। तो एक जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का रोल प्ले करेगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का रोल प्ले करेगा जिसके ऊपर रिडक्शन होगा। उसके बाद सर उसमें
तीन आउटलेट दिए, मतलब इनलेट, दो इनलेट दिए गए हैं और एक आउटलेट दिया गया है। इनलेट किस चीज के लिए? क्योंकि आपको फ्यूल के तौर पर यूज करना है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को वहां पर ऐड करने के लिए इनलेट दिया गया। दूसरी ओर से ऑक्सीडेंट के तौर पर ऑक्सीजन गैस को आप लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दूसरा इनलेट। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मदद से जो कुछ भी वाटर रिएक्शन होने के बाद जो कुछ भी वाटर तैयार हो रहा है, वो वाटर बाहर निकलने के लिए एक आउटलेट दिया गया है। सो ये सर उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद में अगर वर्किंग के तरफ अगर चलता हूं तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या चीज बतानी होती है? कंस्ट्रक्शन में आपको बताना होता है कि a hot aqueous KOH as electrolyte is taken in a container. The two electrodes, which are nothing but the porous carbon added with some platinum which act as a catalyst. So these electrodes are dipped into the hot aqueous KOH. One of the electrode will act as anode where oxidation reaction will take place, and another electrode will act as a cathode where reduction takes place. The two inlets are given for the introduction of hydrogen gas and oxygen gas, and one outlet is given for the removal of water which is formed during combustion of hydrogen. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में डायग्राम, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया वो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। सेकेंड, हम लोग वर्किंग के तरफ चलते हैं। तो वर्किंग में हमको बतानी होती है हाफ सेल रिएक्शन। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगी। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है उसको मैं सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन कहूंगा, और दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास आती है ओवरऑल सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन। सो वर्किंग पर मैं बात करूंगा कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है। सो डेफिनेटली एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ electron या addition of oxygen. So whatever the hydrogen gas you have, that hydrogen gas will combine with OH minus. ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। और वैसे जैसे ही मैं इस -1 सॉरी यहाँ पर OH माइनस लिखा मैंने, अब H2 क्या होगा? इस OH के साथ में कंबाइन होगा और OH के साथ हाइड्रोजन के तरफ गौर करना है मुझे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों के दोनों एटम सेम, सो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब जब ये OH माइनस जो कहां पर प्रेजेंट है? आपके इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर प्रेजेंट है, तो ये H2 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर बनाएगा H2O। अब H2 अगर बनाएगा तो H2 और ये एक H2, एक हाइड्रोजन बच गया है, तो मुझे इसे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्वाइस H2, तो ये भी बन जाएगा ट्वाइस H2, तो ये क्या बन गया? ट्वाइस H2O बन गया है। अब ट्वाइस H2O बन जाने के बाद अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सपोज टू बी यहाँ पर 4OH और यहाँ पर लिख देता हूं मैं 4H2O। तो हाइड्रोजन 2 2 4, 4 + 4 8, मतलब 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी 4 हो गए, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? सो बाहर निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस एट एनोड। सो ये जो वाटर तैयार हो रहा है लिक्विड स्टेट में रहेगा। वैसे अगर आप कैथोड की अगर बात करते हैं तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन यदि होता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो O2 विल कंबाइन, जो गैसीय स्टेट में था, विल कंबाइन विथ H2O एंड साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन वाटर के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर बनाता है 4OH माइनस, ये रहेगा एक्वस, तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये हो गई सर हमारी रिएक्शन जो कैथोड पर हो रही है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे। सो देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करता हूं, सो ओवरऑल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हो आप लोग। सो इज ट्वाइस H2 प्लस 4OH माइनस प्लस
O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही यहां पर ट्वाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस। अब क्या क्या कैंसिल होता है देख लो, 4OH माइनस 4OH माइनस विल गेट कैंसिल, यहां पर ट्वाइस H2O, यहां पर 4H2O, मतलब यहां के 2H2O कैंसिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसका मतलब ट्वाइस H2 प्लस O2, और ये कंबाइन हो रहे हैं, और उधर क्या मिल रहे हैं बचे, 4 में से ट्वाइस H2O बचा है। सो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई सर हमारे इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, मतलब HOH, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन takes place here. So this is net cell or overall reaction. Remember that हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कभी कंबाइन नहीं होते, उनको कंबाइन करने के लिए कोई मीडियम रखना होता है, और वो मीडियम है हमारा इलेक्ट्रोलाइट हॉट एक्वस KOH। और यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पर OH कितने बॉन्ड बन रहे हैं, OH बॉन्ड एक वाटर में 2 OH बॉन्ड, और वैसे ही सर 2 अगर H2O लेते हो तो 4 OH बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड जब बनेंगे तो डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट रिलीज। So during bond formation the energy is released, and that energy is converted into the electrical energy. So these energy is converted into electrical energy. तो electrical energy में क्या हो रहा है, conversion हो रहा है। So this is the net cell reaction which is carried out in a hydrogen oxygen fuel cell, and during this process formation of oxygen hydrogen bond takes place, and whenever the bond formation is carried out, definitely certain amount of energy is released, and that amount of energy released during the formation of OH bond, that is converted into the electrical energy. It means आप लोग कह रहे हो कि सर इस रिएक्शन में सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है on the behalf of oxidation of hydrogen, on the behalf of the combustion of hydrogen. So hydrogen act as a fuel and oxygen act as a oxidize, मतलब ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। तो ये फ्यूल सेल की एक खास बात ऐसी है कि जैसे कि आप लोग जो कुछ भी गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो आप लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे सर इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट रहने वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंज्यूम होते जाता है, और जो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट जो कुछ भी रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो कुछ सेल में सेल रिएक्शन को रिवर्स करके रिजनरेट भी किया जा सकता है, तो कुछ सेल में केमिकल रिएक्टेंट को रिजनरेट नहीं किया जा सकता। तो सर यहाँ पर वो प्रॉब्लम है नहीं कि हमारा रिएक्टेंट खत्म हो गया सर, अब सेल पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया सर, यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा नहीं। आप जैसे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन होते जाएगी, और वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते जाएगी। ये सबसे पहला एडवांटेज है हमारे फ्यूल सेल का कि सर ये दूसरे गैल्वेनिक सेल के तरह डिस्चार्ज होने के बाद सर ये यूजलेस नहीं बनता, मतलब केमिकल रिएक्टेंट जो कुछ भी है हम जब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब तक हम इस फ्यूल को और ऑक्सीडेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सबसे पहला यूज। दूसरा यूज ऐसा है कि कंबशन रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल ये कोई हार्मफुल चीज नहीं है सर, इसका मतलब सर फ्यूल सेल नॉन पॉइजनस साइड प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये कि फ्यूल सेल कैन वर्क अंटिल वी सप्लाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अनलाइक अदर सेल। सेकेंड, ये सेल नॉन पॉल्यूटिंग है और ड्यू टू द साइड प्रोडक्ट वाटर इज फॉर। और तीसरा एप्लीकेशन अगर मैं देखता हूं तो तीसरा एप्लीकेशन ऐसा है कि सर इस सेल की इफिशियंसी
आसपास 70% है, जबकि हम थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो वहां पर एफिशिएंसी आपको कितना दिखता है, सिर्फ 40% ही दिखता है। सर ये उसके 3 एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो सर वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अंटिल वी सप्लाई द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग द सेल। Second, that is non-polluting cell, since the side product are non-polluting or non-hazardous. And third, their efficiency is 70%, whereas the efficiency of thermal power plant is only 40%. So these are the advantages. लेकिन advantages के साथ साथ कुछ disadvantages भी हमारे पास में है कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस ये कंबस्टिबल गैस होती है और हाइड्रोजन गैस को प्योर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में लाना ये पहला डिफिकल्टी डेवलप होता है। और दूसरा, हाइड्रोजन गैस क्योंकि ये कंबस्टिबल गैस है तो सर उसे हैंडल करते समय हमको ढेर सारी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है। अगर मैं इनके ईएमएफ की अगर बात करता हूं सो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, सो ई नॉट ऑफ सेल इज नथिंग बट ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और इनकी वैल्यूज अगर आप लोग देखोगे तो वैल्यूज दिखती है 0.4 वोल्ट कैथोड के लिए, माइनस एनोड के लिए दिखता है आप लोगों को माइनस 0.83 वोल्ट। कैलकुलेशन करोगे तो ये डेवलप कर रहा है 1.23 वोल्ट ईएमएफ। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन fuel cell. So now we have to move towards the last topic of this lesson, and that is electromotive series या electrochemical series. So what do you mean by electromotive series या electrochemical series, और हमारे उसके क्या क्या uses है? So this will be the last topic of this lesson, that is electrochemistry, and that is electromotive series, या फिर आप लोग उसी को कहते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको बात करना पड़ेगा कि सर हम लोग गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ते हैं। सर गैल्वेनिक सेल में होता क्या था, गैल्वेनिक सेल में हम लोग गैल्वेनिक सेल में करते क्या थे, सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट होता था, इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग उसका इलेक्ट्रोड डिप कर देते उसी मेटल का, उसके बाद में दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में आप उस मेटल का इलेक्ट्रोड डिप करते थे, और सर यहाँ पर आप इसको कहते थे एनोड। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर कहते थे आप लोग कैथोड। सर एनोड के ऊपर क्या होता था, ऑक्सीडेशन, और उसके बाद कैथोड के ऊपर क्या होता था, और रिडक्शन, और उसके बाद मैं सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता था। सो ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। सो इस तरीके से मैं सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता हूं यदि मुझे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल पता है। सो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है। सर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉड का कितना टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन करवाने का या रिडक्शन करवाने का, सर उसको आप लोग इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहते हो। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो आप लोग कहते हो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है तो आप लोग कहते थे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताता था कि उस इलेक्ट्रॉड की ऑक्सीडेशन की क्या टेंडेंसी है और उस इलेक्ट्रॉड की रिडक्शन करवाने की क्या टेंडेंसी है। सो दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसी को आप लोग कहते थे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात करते हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सर ये क्या होते हैं हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, चाहे तो आप लोग पहले उसे देखो और बाद में इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज को एक्सप्लेन करो। सर कोई भी इलेक्ट्रॉड का
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना रहेगा उतना ही उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, फर्क सिर्फ साइन का रहेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कोई इलेक्ट्रॉड का जितना रहेगा उतना ही उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, फर्क सिर्फ साइन का रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। सर यहां पर जब कभी मुझे कोई इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल गिनना होता है कि ये इलेक्ट्रॉड है और ये इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल गिनना है, तो आप लोग एक इलेक्ट्रॉड को किसके तौर पर यूज करते थे? रेफरेंस इलेक्ट्रॉड के तौर पर यूज करते थे। और रेफरेंस इलेक्ट्रॉड में हम लोग ने पढ़े कैलोमेल इलेक्ट्रॉड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉड कहते हो, इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉड की मदद से आप कोई भी इलेक्ट्रॉड का एक तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। सो बाय यूजिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रॉड और द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड वी कैन मेजर द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉड। सर यहां पर क्या होगा कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉड का मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहूंगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.4 वोल्ट है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा माइनस 0.4 वोल्ट। बिल्कुल अपोजिट रहेगा साइन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दीज आर द रिवर्स प्रोसेसेस। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब कभी हम लोग रिडक्शन मतलब जब कभी हम लोग इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की बात करते हैं तो तब हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म को ही यूज करते हैं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म को यूज नहीं करते। इट इज अंडरस्टूड कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना रहेगा उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा और उतना ही सर सिर्फ साइन का चेंज रहता है। सो कहने का मतलब ऐसा है कि मैं कोई रेफरेंस इलेक्ट्रॉड लेकर मैं हमारे गैल्वेनिक सेल में प्रेजेंट रहने वाले बचे हुए इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल निकाल सकता हूं। एक तो मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकता हूं, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकता हूं। सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालना है मुझे अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो अभी इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में हम लोग क्या करेंगे? सो जब कभी जो कुछ आपके पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉड है और ढेर सारे इलेक्ट्रॉड की लिस्ट हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं। सो आपको मेन चीज क्या याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रॉड होते हैं। यदि दो इलेक्ट्रॉड में से एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉड है मेरे पास, रेफरेंस इलेक्ट्रॉड मतलब जिसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ये आर्बिट्ररीली फिक्स्ड होता है, या फिर सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड के केस में 0 होता है, सो उसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉड कहा जाता है। सो एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉड की मदद से मैं बचे हुए इलेक्ट्रॉड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकता हूं। ये चीजें ध्यान रखो। अब मेरे पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉड हैं, इलेक्ट्रॉड ए, इलेक्ट्रॉड बी, इलेक्ट्रॉड सी, इलेक्ट्रॉड डी, इलेक्ट्रॉड ई, इलेक्ट्रॉड एफ, तो सिंबल है। और सर डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होगी। सर डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होगी। सो मैंने ढेर सारे इलेक्ट्रॉड यहां पर रखे और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को मैंने नोट किया। सर ये E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। और यदि मैं सर इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, ये मान के चलो मैं यहाँ पर वैल्यूज जो है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, बाद में मैं पर्टिकुलर वैल्यूज भी लिखूंगा। मान के चलो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कुछ भी है माइनस 0.34 है, इसका है सर सपोज टू बी 0.48, इसका है सपोज टू बी सर 0.18, सर इसका होगा सपोज टू बी 1.42, सर इसका होगा सपोज टू बी 1.37 और इसका होगा सपोज टू बी 1.22। सर ये मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखा इन सभी इलेक्ट्रॉड की, और अब मैं क्या करता हूं, इन इलेक्ट्रॉड को
उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू को या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। तो अभी सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सो 0.18 किसके लिए है सर? सी के लिए है। उसके बाद में उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.34 है। उसके बाद वो किसके लिए है? ए नाम के इलेक्ट्रॉड के लिए। उसके बाद में वैल्यू है 0.48। 0.48 किसके लिए है? बी नाम के इलेक्ट्रॉड के लिए। उसके बाद में वैल्यू है 1.22। उसके बाद में 1.37 और उसके बाद में 1.42। तो मैंने ये अलग अलग इलेक्ट्रॉड लिया और उन इलेक्ट्रॉड को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखना है तो माइनस साइन लिख देना पड़ेगा। ध्यान रखना सी नाम के इलेक्ट्रॉड का यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.18 है तो डेफिनेटली उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रहेगा? -0.18। उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो हियर वी हैव अरेंज्ड द डिफरेंट इलेक्ट्रॉड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज और यू में से decreasing standard oxidation potential values and whatever. So here increasing standard reduction potential और U में से we have arranged here decreasing order में मैंने arrange किया है। So जैसे आप लोग standard oxidation potential। So मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कोई माइंड में रखना है, उनको याद रखने की जरूरत नहीं, वो आप इजीली समझ सकते हो, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्ररी। तो यहां पर जो कुछ भी सीरीज हमको मिल रही है दोस्तों, सर ये सीरीज को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अपनी ओन लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? सर हमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉड्स दिए गए हैं और अलग अलग इलेक्ट्रॉड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का वैल्यूज दिया गया है। तो हमने क्या किए सर, उन इलेक्ट्रॉड्स को उनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के हिसाब से अरेंज किए एंड व्हाटएवर द सीरीज वी गेट दैट सीरीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रखो, डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वैसे ही। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉड पर्टिकुलर लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू कंसीडर सम पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉड विद देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। सो मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं और उस चार्ट में मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग अलग इलेक्ट्रॉड। तो सर मैं एक इलेक्ट्रॉड ले रहा हूं लिथियम प्लस, और लिथियम प्लस का हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन। तो हम कहेंगे सर यहां मिलेगा लिथियम, तो इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एसआरपी वैल्यूज, सर लिथियम के लिए एसआरपी की वैल्यू है -3.045 वोल्ट। सर वैसे ही अगर मैं जिंक के तरफ अगर चलता हूं, मैं बीच में भी ढेर सारे एलिमेंट्स ले सकता हूं। अगर मैं जिंक के तरफ चलता हूं तो Zn2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Zn बना और इस इलेक्ट्रॉड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.763। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरा का पूरा आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पूरा का पूरा चार्ट दिया गया हुआ है। सर Zn2+ के बाद ले रहा हूँ Fe2+, और Fe2+ भी वैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe और इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.44 वोल्ट। वैसे ही मैं फिर से लेता हूं हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन H+ डेफिनेटली इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट। हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में नहीं रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, तो ट्वाइस H+ ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है
0.00 वोल्ट। मतलब सर यहां देखो मोर नेगेटिव मतलब लेस वैल्यू, और लेस वैल्यू से आप धीरे धीरे कहां आ रहे हो, जीरो की तरफ आ रहे हो, और जीरो से भी धीरे धीरे जाओगे पॉजिटिव की तरफ। तो वैसे मैं लेता हूं Cu2 plus twice electron, so it will give us a Cu solid and standard reduction potential is 0.153 वोल्ट। वैसे में उससे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहने वाला Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag बनेगा, उसका भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.799, सो प्लस 0.799 वोल्ट। और वैसे ही सर Fe2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और साथ में मिलेगा Fe, और यहां पर आपको मिलता है प्लस 2.870 प्लस 2.870 वोल्ट। सो हियर यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान में रखोगे, सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है, लीस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और सर इसका अगर आप लोग देखते हो Fe2 प्लस का या फिर उससे भी ज्यादा आप लोग नहीं, सॉरी Fe2 प्लस तो हो गया है, Fe2 प्लस हो गया है। सर फ्लोरीन की बात करते हैं कि फ्लोरीन है F2, और F2 दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, और ये बन जाएगा ट्वाइस F माइनस, सो ट्वाइस F माइनस, and here we will get the value of plus 2.870, so plus 2.870 वोल्ट। सर यहां पर ये पूरे से बीच में भी ढेर सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन ध्यान रखना एक पोजीशन पर रहेगा लिथियम, या फिर आप लोग उसको ऐसा भी अरेंज कर सकते हो, जैसे लिखना है वैसे लिखो, जैसे समझना है वैसे समझो, समझना जरूरी है। और यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो सर फ्लोरीन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है मैक्सिमम, सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी सबसे कम है, मतलब इट विल शो लेस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। सर वो कहने का मतलब ऐसा है कि लिथियम को पसंद नहीं है सर इलेक्ट्रॉन को गेन करना, खुद का रिडक्शन करवाना, मतलब इट शोज अ लेस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, शोइंग लिस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जबकि अगर आप लोग इन पूरे सीरीज में देखते हो तो फ्लोरीन की SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो इट विल शो मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब ऐसा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, खुद का रिडक्शन करवाना अगर कोई पसंद करता है, तो मैं कहूंगा फ्लोरीन। और अगर सबसे कम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी शो करता है, या सबसे कम टेंडेंसी शो करता है खुद का रिडक्शन करवाने की, और वो होता है सर लिथियम प्लस। सो ध्यान रहे दोस्तों, सर यहां पर हम लोग बीच में ले रहे हैं कौन, ट्वाइस H प्लस। सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग कितना दिखता है, 0 दिखता है, 0 वोल्ट। तो सर इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है वहां पर उनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस है, सो लेस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इनकी अगर वैल्यू देखते हो तो इट शोज मोर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करने के बाद इनके साइन को आप लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो। तो सर एक बात यहां पर तय हो गई कि सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहने वाले जो इलेक्ट्रोड्स है, उनकी SRP की वैल्यू ज्यादा है,
दे शो मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब आसानी से वो अपना रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहने वाले जो कुछ भी इलेक्ट्रोड है दे शो लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दे शो लेस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, दे शो लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक चीज तय हो गई कि सर ये सबसे कम टेंडेंसी शो करता है रिडक्शन की और ये सबसे ज्यादा टेंडेंसी शो करता है रिडक्शन की। इसका मतलब फ्लोरीन को पसंद है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर रहा है तो बेशक वो किसी के इलेक्ट्रॉन को छीन रहा होगा, मतलब उस दूसरे स्पेसिस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हमारा फ्लोरीन इलेक्ट्रोड ये खुद का रिडक्शन करवा रहा है, इसका मतलब ऐसा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो मैं कहूंगा सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, सो उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचकर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। So maximum oxidizing power, so it means this is best oxidizing agent। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद है, सो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है, सो इट शोज लेस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। सर रिडक्शन की बहुत कम टेंडेंसी है, इसका मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनने की कम टेंडेंसी है, इसका मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकालने की कम टेंडेंसी है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाने की बहुत लेस टेंडेंसी है। सो हम कहेंगे यहां पर मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, और मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसका मतलब दिस इज ये तो बेस्ट है, लेकिन ये दिस इज लिस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट की बात बताने की जरूरत नहीं, सर ये अगर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली ये सबसे पुअर रहता, पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहता होगा, और ये अगर लिस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहता होगा। कहने का मतलब ऐसा है कि ये सर लिथियम नाम का इलेक्ट्रोड ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, जबकि फ्लोरीन नाम का इलेक्ट्रोड ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। फिर इन द ब्लैंक के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच इलेक्ट्रोड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हम कहेंगे सर दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कंसेप्ट है, तो बहुत अलग से समझाने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो के तरफ जाना पड़ेगा। सो हियर एक चीज तय हो गई कि सर जो नीचे है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे, और जो ऊपर है जैसे Ag+ और F2 में आपको कंपैरिजन करना है तो सर ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से पता लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर है, मतलब वी कैन गिव प्रेडिक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इस चार्ट की मदद से कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है इसका पता लगा सकते हैं। सेकेंड, वी कैन प्रेडिक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कि कौन बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है।
और तीसरा सर वी कैन प्रेडिक्ट हियर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि सर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एक के ऊपर ऑक्सीडेशन दूसरे के ऊपर रिडक्शन, तो सर क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से भी हमें पता चलता है। कैसे क्या पता चलता है सर, तो मैं यहां पर जगह है तो यहां पर मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपके पास में एक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक Ag+ है और दूसरा मैग्नीशियम है। सो कैन Ag+ ऑक्सीडाइजेस मेटालिक मैग्नीशियम, मेटालिक मैग्नीशियम को Ag+ ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे सर, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन दिखाएंगे तो ये बन जाएगा Mg2+ ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और Ag+ डेफिनेटली इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, सो ट्वाइस लेना पड़ेगा मुझे, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल फॉर्म Ag। मतलब सर यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पर हो रहा है रिडक्शन। तो अभी यहां पर ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा सर इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। और आपकी किताब में दिया गया अगर चार्ट आप लोग देखते हो तो उस चार्ट में आप लोगों को मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है एंड दैट इज -2.37, और वैसे ही Ag का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया होगा दैट इज 0.8 वोल्ट। तो अभी मुझे EMF निकालना है, E ऑफ सेल, सो डेफिनेटली E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, और ये भी न्यूमेरिकल हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। कैथोड मतलब कौन, जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, मतलब Ag+ कितना 0.8 वोल्ट। सर वैसे ही हम लोग अगर बात करते Ag, वैसे ही माइनस, फिर यहां पर 2.37 -2.37 वोल्ट, सो आंसर आता है मेरे पास में डायरेक्टली 3.17। सो EMF ऑफ सेल इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, और EMF ऑफ सेल अगर पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है तो मैं कहूंगा सर यस ये रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है। इट मींस वी कैन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एनी गैल्वेनिक सेल बाय यूजिंग दीज इलेक्ट्रोमोटिव या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो ध्यान रखना दोस्तों कि जितनी ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा, मोर इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द बेटर इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर कहलाएगा। लेस एसआरपी की वैल्यू सर ये लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे बिल्कुल अपोजिट, एसआरपी की वैल्यू जिसकी सबसे कम वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज which is nothing but the last topic of the unit electrochemistry, and here from my side I have successfully completed the unit of HSC Maharashtra State Board, and that unit is nothing but the electrochemistry. So today we have to stop here. In next video we will start another unit of the same chemistry, HSC Maharashtra State Board. So thank you so much.